हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया ना। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो लॉगरिदम है। और लॉगरिदम हम लोग जो पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि लॉगरिदम का यूज कहाँ पे होगा। लॉगरिदम यूज सबसे ज़्यादा आप लोग को यूज करने को मिलेगा कैलकुलस में, क्लास 12 में। इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि क्लास 11 के सिलेबस ये हटा दिया गया है। मगर पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि कहाँ पे यूज आ जाए आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो लॉगरिदम के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिदम। तो लॉगरिदम जो होता है वो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना। लॉगरिदम क्या करता है, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर पे ही काम करेगा, ठीक है ना। नेगेटिव रियल नंबर पे काम नहीं करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर पे काम करेगा। तो सबसे पहला चीज क्या जानना जरूरी है कि पॉजिटिव रियल नंबर पे लॉगरिदम वर्क करेगा, नेगेटिव पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, क्या मान लेते हैं कि कोई पॉजिटिव रियल नंबर n है, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई पॉजिटिव रियल नंबर n जो है मेरा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होगा एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक होगा मेरा एक्सपोनेंट फॉर्म में, और दूसरा होगा मेरा लॉगरिदमिक फॉर्म में। ओके, मान लेते हैं सपोज कोई नंबर 32 है, 32 या 36 या कोई भी नंबर है। तो इस 32 को हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 32 को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर में 5 इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 2 का पावर में 5 इक्वल टू 32। 2 का पावर में 5 मतलब 32। इसी चीज को, ये एक मेरा पॉजिटिव रियल नंबर है, इसको सबसे पहले हम किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो 2 का पावर में 5 कितना होता है, 32। इसी को यदि हम लोग लॉगरिथम में लिखना चाहें तो 2 का पावर में 5 मतलब 32। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। लॉग ये जो पावर है, ठीक है ना, ये जो पावर का बेस है, मतलब 5 का बेस क्या है, 5 का बेस कितना है, 2 है। अब ये जो 2 है लॉग का बेस बन जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो बेस 2 है, 5 का जो बेस था 2, अब ये लॉग का बेस बन जाएगा, यहां पे 32, दिस वन इक्वल टू 5। पढ़ेंगे कैसे, 2 का पावर में कितना रहने से, 2 का पावर में कितना रहने से 32 होगा, तो आंसर कितना होगा, 5। फिर से बोले, सपोज लिखा हुआ है यहाँ पे 3 का पावर में x, दिस वन इक्वल टू 81। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉग में इसको लिखना है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसको लॉग में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो x इक्वल टू बेस में 3, दिस वन 81। x का बेस कितना था, 3 था। x का बेस यदि 3 था, ठीक है ना, x का बेस यदि 3 था, ये जो 3 है अब लॉग का बेस बन जाएगा, 81 अपने प्लेस में रहेगा, 81 अपने प्लेस में रहेगा। मतलब क्या, 3 का पावर में कितना करने से 81 होगा। तो ऐसे निकाल के देखिए तो आंसर कितना हो जाएगा, x के जगह पे आंसर कितना हो जाना चाहिए, 3 का पावर में कितना करने से 81 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4। मतलब x का वैल्यू कितना होगा, 4, ठीक है ना। 81 का यदि 81 को आप ब्रेक करके भी देखते हो तो 81 मतलब कितना होता है, 3 का पावर में 4 होता है, ठीक है ना। तो लॉग क्या है, लॉग बेसिकली क्या है, किसी भी पावर को सॉल्व करने का तरीका होता है। मल्टीप्लिकेशन को ऐड करने में सिंपल कर देता है, दूसरा डिवीजन को सब्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो n पॉजिटिव रियल नंबर है, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक एक्सपोनेंट फॉर्म में, दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है। मान लेते हैं सपोज n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x इक्वल टू n मान लेते हैं, ठीक है ना। n को यदि प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो a टू द पावर x इक्वल टू n लिख सकते हैं। इसी को हम लोग लॉग में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू लॉग, और बेस में क्या होगा, a हो जाएगा। x का बेस क्या था, a था ना। अब ये जो बेस a है, अब ये लॉग का बेस बन जाएगा, और n अपने प्लेस में। उल्टा यदि देखना चाहे, कहीं पे लिखा हुआ ऐसे, लॉग यहाँ पे 3, यहाँ पे मान लेते हैं 27, दिस वन इक्वल टू x लिखा हुआ है। इसका रिवर्स करना चाहें, ठीक है ना, मतलब लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको हम लोग लिखेंगे 27, और बेस में क्या है, 3 है ना। ये जो 3 है अब किसका बेस बन जाएगा, x का, तो 3 का पावर में x, ठीक है ना। दैट मीन्स लॉगरिथमिक का एंटी लॉग किया जाए, लॉग का एंटी लॉग किया जाए, लॉग का रिवर्स किया जाए तो मेरे को क्या देगा, एक्सपोनेंट देगा। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जो लॉग होता है वो क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट, एक्सपोनेंट, या एंटी प्रोसेस ऑफ व्हाट, एंटी प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है ना। तो लॉगरिथमिक क्या होता है, लॉगरिथमिक होता है मेरा रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट, उल्टा समझ सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए और कुछ देख लेते हैं। तो एक्सपोनेंट का ग्राफ कैसे होता है? एक्सपोनेंट का जब हम लोग ग्राफ का बात करते हैं तो एक्सपोनेंट का जब ग्राफ का बात करते हैं तो दो ग्राफ बनेगा, दो ग्राफ बनता है एक्सपोनेंट का। कब दो ग्राफ बनेगा? जब ए का वैल्यू मेरा ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो 1 पे काम नहीं करेगा, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 रहेगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, यहां पे इसका वैल्यू 1, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा कंडीशन में कब? जब ए का वैल्यू मेरा 0 से लेके 1 के बीच में होता है तो एक्सपोनेंट का जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, मगर 0 पे टच नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी हो जाए, x का वैल्यू मेरा कुछ भी हो जाए, कभी भी ये मेरा 0 नहीं होगा, हमेशा 1 ही देगा, ठीक है ना। क्लियर है? हमेशा x का वैल्यू यदि 0 भी कर देते तो इसका मेरा वैल्यू कितना, x का वैल्यू यदि 0 पुट अप करते तो इसका वैल्यू कितना मिलता है? 1 मिलता है, इसलिए ये 1 पे कट करेगा, ठीक है। यहां पर भी 1 होगा। और x का वैल्यू यदि नेगेटिव लेते हैं, x का वैल्यू हम लोग सपोज नेगेटिव वैल्यू लेंगे, फिर भी ये क्या होगा? पॉइंट में आएगा, मगर 0 नहीं होगा, ठीक है। ये ग्राफ मेरा कब है? ये एक्सपोनेंट का ग्राफ कब है? जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा, मतलब ये जो मेरा है दिस वन इज ग्रेटर देन 1। और ये ग्राफ कब मिलेगा? जब a का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में हो, ठीक है। उसी तरीके से यदि हम लोग लॉग का ग्राफ बनाए, लॉग का ग्राफ का बात करें तो हम लोग को क्या मिलेगा? देखते हैं यहाँ पे लॉग का जब ग्राफ का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी हम जस्ट बोल रहे हैं कि एक्सपोनेंट जो है, लॉगरिथम जो है, इसका क्या है? रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग मिरर इमेज बनाते हैं, इसका हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मेरा एक्सपोनेंट का ग्राफ है, तो इसका जो ग्राफ होगा इसका मिरर इमेज, मिरर इमेज क्या? ये मेरा मिरर हुआ, तो इसका मिरर इमेज बनाया जाए तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये 1 होगा मेरा। कब होगा? जब ये जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तब। अच्छा, इसका दूसरा ग्राफ यदि हम लोग देखें, इसका जब हम लोग दूसरा ग्राफ देखें तो ये कैसा होगा? कुछ ऐसा, ऐसा, ठीक है। ये मेरा 1 होगा, ये भी मेरा 1 होगा, ठीक है। तो लॉग का ग्राफ इस टाइप से आएगा। कब? जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा तब। और यहाँ पे जब a का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? a का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगा था। ये एक्सपोनेंट का ग्राफ है, ये मेरा लॉगरिथम का ग्राफ। जस्ट इसका मिरर इमेज ये बना रहा है, और इसका मिरर इमेज यदि देखा जाए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ से यदि देखा जाए तो इसका मिरर इमेज ये बनाएगा, ओके। जब हम लोग ग्राफ मैथड पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में यहाँ पे कि कैसे किसी भी चीज़ का ग्राफ बनता है। वैसे नहीं समझ में आ रहा तो a का वैल्यू कुछ फिक्स कर लो, a का वैल्यू कुछ फिक्स कर लेते। सपोज a का वैल्यू कितना है? 2 है। 2 का वैल्यू 1 पुटअप करके 2 देखो, 2 पुटअप करके देखो, 0 पुटअप करके देखो, -1 पुटअप करके देखो, तो ग्राफ हमको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ नहीं सीख रहे, बट हम लोग लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते, तो यहाँ पे हम लोग लॉग का आगे यदि बढ़ते हैं तो हम लोग को ये समझ में आएगा किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं या तो लॉगरिथम में लिख सकते हैं। एक बार फिर से रिकेप कर लेते हैं। तो कहीं पे लिखा हुआ सपोज 3 का पावर में x, दिस वन इक्वल टू, मान लेते कुछ भी लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहे तो x इक्वल टू कितना होगा? लॉग बेस में यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा मेरा a। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है a टू दी पावर n, और यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लेते कुछ y लिखा हुआ है, तो इसको लॉग में, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसको हम लोग को लॉग में कन्वर्ट करना है, तो n इक्वल टू लॉग, अब बेस कितना हो जाएगा? a, और ये y अपने प्लेस में होगा। क्लियर है? ठीक है ना। तो लॉग लिखने का तरीका समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब कुछ न्यूमेरिकल हम लिए हुए हैं, 10 न्यूमेरिकल लिए हुए हैं, 1-2 तो हम डील कर रहे हैं, बाकी बात आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके देन आप लोग सॉल्व कीजिए, मतलब देखिएगा, वीडियो को देखिएगा, ओके। तो लॉग बेस में 2 है, लॉग का बेस में कितना है? 2 है, 512। तो 2 का पावर में कितना करने से 512 आता है? 2 का पावर में कितना करने से 512 आता है? तो आंसर होगा कितना? 9। 2 का पावर में 9 करने से कितना होता है? 512।
और नहीं समझ में आ रहा है तो 81 को आप या 512 को आप क्या कीजिएगा, साइड में ब्रेक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। 512 को ब्रेक करके देखिए, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो ये 2 का पावर में कितना आ जाएगा, पहले 2 512 को देंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा 256, 256, 2 से देंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 128, 2 से देंगे तो कितना होगा 64, और फिर 64 को 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 32, फिर 32 को 2 से देंगे कितना हो जाएगा 16, और 2 से देंगे तो 8, फिर 2 से देंगे तो 4, फिर 2 से देंगे तो कितना हो गया 2, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो 2 का पावर में कितना करने से 512 आता है, तो आंसर कितना करना है। उसी टाइप से 3 का पावर में कितना करने से 81 होगा, तो 3 का पावर में 4 करने से 81 होगा। √2 का पावर में कितना करने से 8 होगा, √2 का पावर में कितना लिखने से 8 होगा। तो √2 का पावर में 2 करने से क्या होता है 2 होता है, √2 का पावर में 4 करने से क्या होगा मेरा, √2 का पावर में 4 करने से मेरा 4 होगा, √2 का पावर में 6 करने से मेरा क्या होगा 8 होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 6। उसी टाइप से 2√2 का पावर में कितना लिखने से आंसर 8 आएगा, तो 2√2 का स्क्वायर करने से आंसर मेरा कितना होगा 8 आएगा। मतलब 2√2 का दिया स्क्वायर करते हैं तो मेरा कितना होगा 2√2 का पावर में 2 लिखने से, 2√2 का पावर में 2 लिखने से कितना आंसर आएगा 8 आएगा। यहां पे आ जाते हैं 2√3 का पावर में कितना लिखेंगे, 2√3 के पावर में कितना लिखेंगे जिससे मेरा आंसर 12 आएगा। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे जैसे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से कितना हो जाता है मेरा 12 आ जाता है। तो आंसर कितना होगा, सीधी सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा मेरा 2। 12 का पावर में कितना करने से 1728 आता है, तो 12 का पावर में 3 करने से ये मेरा 1728 आता है। उसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं 2√3 का पावर में कितना करने से 1728 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 12, और उसका क्यू 12 का क्यू करते कितना हो जाता है मेरा, 12 का क्यू करते कितना आ जाता है 1728 आ जाता है। मतलब ये कितना हो जाएगा 2√3 का पावर में 6 करने से, 2√3 का पावर में कितना करने से, 2√3 का पावर में 6 करने से आंसर कितना आ जाएगा 1728 आएगा। नेक्स्ट उसी तरीके से 10 का पावर में कितना करने से 1 आता है, तो किसी का भी पावर में कितना करने से 1 आता है तो आंसर कितना होगा, 10 का पावर में कितना करने से आंसर 1 आएगा, तो आंसर होगा मेरा कितना, 10 का पावर में कितना करने से 1 आएगा तो आंसर होगा 0। उसी तरीके से 8 का पावर में कितना करने से 1 आएगा, इसका भी आंसर क्या होगा 0, क्योंकि किसी का भी पावर में 0 करेंगे तभी जाकर आंसर 1 आएगा। सेम उसी तरीके से 100 का पावर में कितना करने से 1 आएगा, तो 100 का भी पावर में 0 करेंगे तभी जाकर आंसर कितना होगा 1 आएगा। ओके, यहां तक ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सपोज ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, सपोज ऐसा लिखा हुआ है लॉग, ठीक है। बेस में यहां पे लिखा हुआ है, बेस में यहां पे लिखा हुआ है 3 - 2√2, और यहां पे लिखा हुआ है 3 + 2√2, ठीक है। अब 3 - 2√2 का पावर में कितना करने से आंसर कितना आएगा, 3 + 2√2 आएगा, ये सोचना है। तो 3 - 2√2, 3 + 2√2 रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब क्या कि कोई भी नंबर को यदि प्रोडक्ट करने के बाद आंसर 1 आता है तो उसको हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो यहां पे देख लेते हैं क्या कि 3 - 2√2 और 3 + 2√2 का प्रोडक्ट करेंगे कितना हो जाएगा आंसर, आंसर कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 3 a - b a + b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 - 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 9 - 8, मतलब आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। दैट मीन्स हम लोग इसको समझ सकते हैं कि 3 - 2√2, ठीक है, 3 - 2√2, 3 + 2√2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 - 2√2, है ना। उसी तरीके से इस चीज को हम लोग जब आगे लेके जाएंगे तो 3 + 2√2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/x रहने से हम लोग क्या लिखते हैं 1/x रहने से हम लोग x का पावर में -1 लिखते हैं। तो उसी तरीके से 1 इस पूरा पोर्शन को हम लोग x समझते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 - 2√2 का पावर में कितना -1, है ना। तो 3 - 2√2 का पावर में -1 रहने से 3 - 2√2 का पावर में -1 रहने से आंसर मेरा कितना आएगा
3 प्लस 2 रूट 2 आएगा। 3 माइनस 2 रूट 2 का पावर में 3 माइनस 2 रूट 2 का पावर में 3 माइनस 2 रूट 2 का पावर में -1 रहने से आंसर कितना आएगा 3 प्लस 2 रूट 2। तो आंसर कितना होगा इसका -1। इसी तरीके से यदि दूसरा देखा जाए, ऐसे सपोज लिया हुआ, ठीक है, √3 माइनस √2 और यहाँ पे √3 प्लस √2, ठीक है। तो √3 माइनस √2 के साथ √3 प्लस √2 यदि दोनों को प्रोडक्ट करवाया जाता है आंसर कितना आएगा 1 आएगा। दैट मीन्स इसका ये रेसिप्रोकल है, तो √3 माइनस √2 का पावर -1 करने से मेरा आंसर कितना आएगा √3 प्लस √2। उसी तरीके से यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म यदि ले लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग सपोज लिखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बेस में लॉग का बेस में क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे कितना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप लोग खुद सोच लीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कितना होता है 1 होता है। दैट मीन्स इसका प्रोडक्ट इसके साथ इसका प्रोडक्ट किया जाए तो 1 आता है, मतलब इसका ये रेसिप्रोकल होगा। किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट करने से आंसर 1 आता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, मगर मतलब पावर -1 होता है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का पावर कितना करने से सेक थीटा माइनस टेन थीटा आएगा, तो आंसर होगा कितना -1, ठीक है। उसी टाइप से यदि यहाँ पे मान लेते कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा रहता, ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर भी आंसर कितना होगा -1। क्लियर है यहाँ तक? कुछ और चीज हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग को कुछ चीज सीखने को मिला। क्या क्या सीखने को मिला यहां से हम लोग को? क्या क्या सीखने को मिला? सबसे पहले सीखने को मिला कि यदि बेस क्या हो, अच्छा, और हम लोग ले लेते सपोज 8 यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पर भी 8 लिखा हो, तो 8 का पावर में कितना करने से आंसर 8 आएगा, तो आंसर कितना होगा 1 ही होगा। उसी टाइप से लॉग, यहाँ पे 10 का पावर में यहाँ पे लिखा हुआ लॉग बेस में 10 लिखा हुआ, 10 का पावर में कितना करने से आंसर 10 आएगा, 10 का पावर में कितना करने से आंसर 10 आएगा, तो आंसर कितना होगा 1, ठीक है ना। तो 10 का पावर में 1 लिखने से क्या आएगा 10 आएगा। उसी टाइप से मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 100 का पावर में कितना करने से 100 आएगा, तो भी आंसर कितना होगा 1। क्या मान लेते हैं a टू द पावर x इक्वल टू n है, सपोज a टू द पावर x इक्वल टू n है, तो इसको हम लोग कैसे किए थे, कैसे लॉग में एक्सप्रेस किए थे, एक्सपोनेंट फॉर्म में था, इसको लॉग फॉर्म में कैसे किए, x इक्वल टू हम लोग क्या लिखे लॉग बेस में a, x का बेस क्या है a है, तो अब ये log का बेस बन जाएगा, log का बेस a यहाँ पे है, जो n का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0 कुछ भी हो सकता है, a भी मेरा क्या होगा ग्रेटर देन 0, बट a का जो वैल्यू वो मेरा नॉट इक्वल टू 1। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा चीज हम लोग क्या सीखे कि log बेस में कुछ भी है और सेम चीज यहाँ पर भी है, तो हमेशा हम लोग आंसर कितना गलत होगा। थर्ड नंबर में क्या सीखे कि log बेस में कुछ भी चीज है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, तो हम लोग आंसर क्या बन जाता है 0। नेक्स्ट log बेस में यहाँ पे a है और उसी का उल्टा है, रिवर्स है, तो यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा मेरे को -1, ठीक है। a का वैल्यू यहाँ पे, तो मान लेते कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ ये देखो log यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिखा हुआ -5, नेगेटिव है, तो ये n का वैल्यू जैसे ही नेगेटिव हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नॉन डिफाइंड। क्यों? क्योंकि n हम क्या लेने के लिए बोले पॉजिटिव लेने बोले। दूसरा काम यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, तो 1 का पावर में कितना करने से 1 आएगा, तो 1 का पावर में कितना करने से 1 आएगा, तो 1 का पावर में 0 करने से भी 1 आएगा, 1 का पावर में 1 करने से भी 1 आएगा, 1 का पावर में 2 करने से, 1 का पावर में 100 करने से, तो 1 का पावर में कुछ भी करने से 1 आ रहा है, बहुत सारा वैल्यू आ रहा है, जिसके कारण ये मेरा क्या हो जा रहा है नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिला हम लोग को, तो इसका मतलब ये मेरा क्या नॉट डिफाइंड। अब जब नॉट डिफाइंड है इसलिए यहीं पे कर दिया क्या रेस्ट्रिक्टेड कर दिया कि a का वैल्यू कुछ भी हो मगर 1 ना। यहाँ पे तो n का वैल्यू तो 1 आ ही सकता है, ठीक है ना। जैसे a का पावर में कितना करने से 1 आ रहा है, a का पावर में 0 करने से 1 आ रहा है, तो यहाँ पे n का वैल्यू तो 1 हो सकता है, मगर यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो सकता है, n का वैल्यू 1 हो सकता है, मगर a का वैल्यू क्या हो सकता है, a नहीं हो सकता। ओके, क्लियर है।